हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। एक लंबे गैप के बाद हम सब लोग फिर से मिल रहे हैं। एक्चुअली आप सभी लोगों के प्यार और ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत सारे सेमिनार्स एक साथ पाइपलाइन में मेरे स्केड्यूल पे थे, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में मैं आप लोगों से वीडियो के थ्रू मिलने नहीं आ पाया। लेकिन आज स्पेशली वक्त निकाल के मैं आया हूँ आप लोगों के सामने फिर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि 29 ऑफ सितंबर को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। तो इस 29 सितंबर को अभी 3 दिन पहले जब ये सारे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे थे वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में, तो मुझे सडनली ही कुछ चीज़ें याद आई, जिसके बारे में फिर से थोड़ा मुझे रिसर्च भी करना पड़ा। उसके बारे में कुछ बात आज करनी ज़रूरी है। हार्ट, हम सबको पता है कि हम सब की लाइफलाइन, हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट है। एक वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमें ये भी पता है कि 45-50 प्लस में हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही हाइक हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ हार्ट के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है, जो मैंने मार्क किया, कि अगर हम हमारे कंट्री का पिछले 1 साल का डेटा निकाल के देखें तो पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे टीनेजर्स में, मतलब कि जिनकी एज 10 इयर्स से 20 इयर्स के बीच में है, ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स को हार्ट अटैक हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर्स की इसमें डेथ हो चुकी है। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कहीं पे, न्यूज़ में कहीं सुना होगा कि जैसे कि कोई बच्चा था 15-16 इयर्स का, खेलते खेलते गिर पड़ा। क्यों? रीज़न था हार्ट अटैक। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था एक 19 साल का लड़का गरबा की प्रैक्टिस करते करते हार्ट अटैक से मर गया। कुछ दिनों पहले 16 इयर्स का एक लड़का क्रिकेट खेलते खेलते उसे हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो ये सारे केसेस जब होना चालू हुए तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि शायद ये टीनेजर्स बच्चों में हमारे कोरोना की वैक्सीन्स की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर्स की पूरी टीम ने, एम्स की पूरी टीम ने ये पूरे रिसर्च कर दिए है और देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन। तो फिर भी क्यों इतने यंग एज में हमारे बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस क्यों इतनी ज़्यादा हाइक हो रही है? मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 ऐसे रीज़न्स है कि जिसके बारे में सोचना, समझना और उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स लेना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है।
जैसे कि बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिज़िकली बच्चे जो एक्टिव होने चाहिए उतने रेगुलरली नहीं रहते। फिर सडनली कभी वैकेशन हुआ, छुट्टी हुई तो कुछ खेलने चले जाते हैं या XYZ कुछ प्रोग्राम। दूसरी चीज़, बच्चों में हमें पता है और इवन एडल्ट्स में भी बाहर का खाना, जंक फूड, ऑयली फूड जिससे फैट गेन होती है, कोलेस्ट्रॉल के चांसेस जिससे बढ़ते हैं, लो डेंसिटी लिपिड हम जिसे LDL बोलते हैं, LDL की मात्रा हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बढ़ती जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे बच्चों की हेल्थ को डैमेज कर रहा है। और तीसरा फैक्टर मुझे जो समझ में आ रहा है कि बच्चों का स्केड्यूल कुछ ऐसा बन चुका है कि जिसकी वजह से बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई है। फ्रेंड्स, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। आप किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइना, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियक प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट अटैक्स बहुत ही होते हैं। तो बच्चों में ये स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोबाइल्स में बच्चे जो गेम्स खेलते हैं, जो रील्स देखते हैं, उसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती है, हमें बाहर से फील होता है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए था, हमें एंटरटेनमेंट महसूस हुआ या हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये किया था। लेकिन हमारा ब्रेन इन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और अनकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है। हम जाग रहे हैं तब भी या हम सो रहे हैं तब भी, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल हाई होने का पूरा चांस है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मुझे ये फील हुआ कि बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जो उनके पेरेंट्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, और स्पेशली बच्चों को खुद को समझना पड़ेगा कि रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ रखें। कम से कम दिन में 45 मिनट्स टू 1 आवर एक ऐसा टाइम रखें कि जिसमें वो या तो एक्सरसाइज कर सकते हैं या आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, सिर्फ वॉक पे या रनिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें उनको हर रोज़ करनी पड़ेगी। बाहर के फूड की मात्रा प्लीज़ कम करो। जंक फूड, ऑयली फूड्स, ये जो पिज़्ज़ाज़ है, बर्गर्स है, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे बॉडी में फ़ैट को, LDL को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। प्लस बच्चों के ऊपर ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ज़्यादा नंबर्स लाना, दूसरों से आगे आना, ये स्ट्रेस तो रहता ही है। उस कंडीशन में ऊपर से ये सोशल मीडिया वाला स्ट्रेस, जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं उसका स्ट्रेस। लेट मी टेल यू, हमारा इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड ट्रैफिक लेवल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से भी स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली हम सबको अपनी खुद की हेल्थ के लिए अलग से और अच्छे से कुछ मैनेज करना पड़ेगा, ताकि ये हमारी इम्पोर्टेंट यंग जनरेशन
ऐसे किसी कार्डियक प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम से बच सके। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।